योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार अब लाभार्थियों को सालाना 9 की बजाय सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही देगी। जी हां, गैस के दाम बढ़ाने के बाद अब उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की संख्या भी घटा दी गई है, जिससे करोड़ों गरीब परिवारों पर असर पड़ेगा। लेकिन आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या उज्ज्वला योजना का दायरा धीरे धीरे घटा दिया जाएगा? इसके पीछे आखिर सरकार क्या तर्क दे रही है? वहीं अब 4 सिलेंडरों के बाद उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थियों को कैसे सिलेंडर मिलेगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की संख्या को घटा करके 4 कर दिया है। पहले लाभार्थियों को साल में 9 सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलते थे, लेकिन अब लाभार्थियों को पूरे साल में केवल 4 ही सिलेंडर मिल सकेंगे। और उसके बाद अगर परिवार अतिरिक्त सिलेंडर लेता है तो उसे पूरे बाजारी कीमत पर उसे चुकाना होगा। हालांकि सरकार ने सब्सिडी की रकम में कोई बदलाव नहीं किया है। अभी भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम वाले हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये लाभ अब 9 की जगह केवल 4 सिलेंडरों तक ही सीमित रहेगा। मगर उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ा झटका है। मगर सरकार का साफ कहना है कि ये फैसला उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की औसत खपत को ध्यान में रख कर के ही लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक ज्यादातर उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवार साल भर में औसतन करीब 4 सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सरकार का तर्क है कि जब अधिकांश परिवारों की जरूरत 4 सिलेंडरों के आसपास ही सीमित है, तो उसी हिसाब से सब्सिडी का दायरा भी तय किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या देश में हर परिवार की जरूरत एक जैसी है? क्योंकि कई परिवार ऐसे भी हैं जहां सदस्यों की संख्या ज्यादा है और साल में 4 सिलेंडरों से कम चलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। वहीं इस फैसले पर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये फैसला ऐसे समय पे आया है जब घरेलू रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में जिन परिवारों को साल में 4 से ज़्यादा सिलेंडरों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें अतिरिक्त सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना होगा, जिससे उनके घरेलू बजट पर बहुत ज़्यादा और सीधा असर पड़ेगा। अभी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत पिछले 3 महीनों में ही 2 बार बढ़ा दी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग 942 रुपये जा पहुंची है। हम आपको बता दें कि आखिरी कीमत अभी 7 जून को ही बढ़ाई गई थी। हालांकि सरकार का कहना है कि ये जो बढ़ोतरी हो भी रही है औसतन 1 रुपये प्रतिदिन के बराबर बैठती है, और अगर इसे 5 सदस्यों वाले परिवार पर बांटा जाए तो इसका असर करीब 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पड़ता है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद एक सिलेंडर के लिए लगभग 642 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी कम थी। मगर सरकार इसके पीछे भी तर्क दे रही है। उसका कहना है कि वास्तविक तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। सरकार का अनुमान है कि एक घरेलू एलपीजी की आपूर्ति लागत अब करीब 1600 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि उपभोक्ताओं को ये इससे काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी तेल की कंपनियां हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 700 रुपये का नुकसान झेल रही हैं। सरकार का कहना है कि इस हिसाब से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक सिलेंडर पर कुल मिलाकर के लगभग 1000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। सरकार का दावा है कि साल 2022 से अब तक एलपीजी सब्सिडी पे करीब 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रुपया खर्च हो चुका है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी सिलेंडरों की संख्या घटा दी है। जब मई 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब लाभार्थियों को साल में 12 सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर दिए जाते थे। इसके बाद समय के साथ नियमों में बदलाव शुरू हुए। पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 से घटा करके 9 कर दी गई और अब इसे और कम करते हुए 4 सिलेंडर तक सीमित कर दिया गया है। वहीं गरीब परिवारों को राहत देने के लिए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मई 2022 में एक विशेष सब्सिडी योजना भी शुरू की थी। इसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाने लगी। यही राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती थी। बाद में अक्टूबर 2023 में सरकार ने इस राहत को और बढ़ाते हुए इस सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया था।
यानी कि साफ है कि सरकार एक तरफ सब्सिडी का बोझ कम करना तो चाहती है, मगर दूसरी तरफ बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच खर्च को नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। सरकार के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच वैश्विक बाजार में एलपीजी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसलिए इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार हर दिन नए नए फैसले ले रही है। बताया जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात और बिगड़े तो एलपीजी समेत दूसरे ईंधनों की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।